देवी मैं जानता हूं आपको न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। अच्छा एक बार ठीक से बोल लीजिए। अब हम बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काहे बोलना हो, क्यों छूटल उठल हो। अरे राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, परंतु माँ को भगवान शंकर ने कहा देवी आपने प्रश्न किया निराकार भगवान साकार कैसे हो। देवी सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। पानी देखिए, पानी देखा है ना आपने, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। वही पानी जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है, परंतु जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। उसी प्रकार देवी भगवान का अपना कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर जब उनके भक्त देखने की चेष्टा करते हैं और भगवान के जिस प्रकार की रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होता। भक्त ने मन में कल्पना की मेरे भगवान धनुष बाण लेकर के आएंगे, राम बन गए। भक्त ने कल्पना की मेरे भगवान बंसी लेकर के आएंगे, कन्हैया बन गए। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। ये न पूछिए भगवान कहाँ मिलते हैं, ये पूछिए कहाँ नहीं मिलते हैं। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, और किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन शर्त है पाना है यदि प्रभु तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। भगवान शंकर बोले वो भगवान केवल भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना हाथ के सब व्यवहार करते हैं देवी, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परम ब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के घर में राम बन करके अवतार किया, वही भगवान। पार्वती जी कहती प्रभु मेरा संशय समाप्त हो गया, लेकिन राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी बोले देखिए देवी, हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का नर शरीर धारण करने का यही कारण है। राम जी तर्क से परे है, राम अतर्क्य। देखिए भगवान के विषय में कोई तर्क करने आवे ना, हाथ जोड़ लीजिए, जय सिया
राम। आप जाइए, विजेता बन के खड़े रहिएगा। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज। एक लोग उनसे गए तर्क करने। पूज्य महाराज से एक कागज मंगाए, बोले अपना नाम बोलिए, अपना पता बताइए, अमुक व्यक्ति से मैं अपना पराजय स्वीकार करता हूं, हस्ताक्षर करके दे दिए। बोले जाओ घर में मढ़वा के टांग ली। क्यों? भगवान तर्क से नहीं जाने जा सकते। शंकर जी कहते हैं राम अतर्क बुद्धि मन बाने। और जब साहब तर्क करने वाले को जीवन में कुछ मिलता होता है नहीं। हमारे एक चाचा कहानी सुनाते हैं। एक लड़का ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबोर्न तर्क शास्त्र पढ़ने, मार्क दिया किया। 5 साल वो तर्क शास्त्र की पढ़ाई किया। 5 साल पढ़कर वापस घर आया। जब घर आया तो माँ तो नाचने लगी, मेरा बेटा आ गया। उसने जाकर पिताजी को प्रणाम किया, बैठा। माँ दौड़ कर गई और एक प्लेट में 2 पीस लड्डू ला करके पानी पीने के लिए दी बेटे को। बेटा बोला माँ मैं 5 साल तुमसे दूर रहा हूँ, तर्क शास्त्र पढ़ने गया था, तुम देखो मैंने क्या पढ़ा है। माँ बोली दिखाओ। बेटा पूछा माँ से, माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली कितने लड्डू? 2 लड्डू। बोले यही तो बात है, मैं तर्क से सिद्ध करूंगा ये 3 लड्डू है। अब माँ बोली कौन सा पढ़ाई तू पढ़ लिया? बोला देखिए मैं सिद्ध करता हूँ, ये 1 लड्डू और ये, माँ बोली 2। बोली 2 1 कितना हुआ? माँ बोली 3 हुआ ना 3 लड्डू। 1 और 2, 1 2 कितना होता है? 3 लड्डू हुआ कि नहीं? माँ बोली बाबू 1 2 3 होता है, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। अब लड़का मानने को तैयार नहीं कि 3 लड्डू नहीं। माँ बोले 2 लड्डू। 5 मिनट ये बहस चला। पिताजी बगल में बैठे थे, उठ कर आए, पत्नी को बोले भाग्यवान तुम गंवार की गंवार रह गई। बेटे का पेट थपथपाए, शाबाश क्या अद्भुत पढ़ाई पढ़ाए मेरे बेटे ने, एकदम सही बोले। 3 लड्डू है। पिता 1 लड्डू अपने खाया, दूसरा लड्डू पत्नी को खिलाया। अब बेटे से बोला तीसरा तुम खाओ। ये कथा कह रही है कि तर्क करने वाले को जीवन में हमेशा तीसरा लड्डू मिलता है। इसलिए तर्क वर्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने इष्ट में निष्ठ रहना चाहिए। ये निष्ठा ही हमको जगत में प्रतिष्ठा प्रदान कराएगी। निष्ठावान रहिए। भगवान शंकर ने कहा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से भगवान नर शरीर क्यों धारण करते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, पारहि असुर अधर्म Hare
धरती पर जब जब अभिमानी अधम असुर निशाचर बढ़ने लगते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और भगवान आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर